फिर से बोलिए। हाँ, मेरा नाम रीना गुप्ता है। मैं मनेंद्रगढ़ में रहने वाली हूँ। मेरी बहन थी जो हुआ, वो मेरे से बात हुआ था 2 दिन पहले। बोलती है रीना दी मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को 10,000 रुपया पैसा मिलने वाला है। आंगनबाड़ी की मैडम लोगों को भी इतना नहीं मिल पाता है। अब मैं इतना मैं अपनी बच्ची को मैं पाल लूँगी। जब मैं मजदूरी करके मैं 4 साल तक पाली, जैसे दहेज के लिए उसको वो किए, मारे पीटे सब बहन लोग मिल के। फिर पहले किराए के रूम में रहती थी, फिर उसके बाद किराए के रूम में रहती थी। फिर वहाँ पे मेरे बहन को मैके पहुँचा दिए प्यार से। संजय बोले कि तुमको 15 दिन बाद मैं लेने आऊँगा। फिर उसके बाद यानी कि बहन लोग सब आके 5 बहन राम प्रताप का हमेशा नाम लेती थी कि राम प्रताप भी मेरे घर का सबसे बड़ा जड़ है करके। और उसके पत्नी का नाम अनीता है। इन लोग सब मिल के मुझे बहुत मारे, बहुत पीटे। मैं अपनी जान बचा के भागी हूँ वहाँ से। फिर अजीत नाम का व्यक्ति था जो संजय का भाई था, उसके यहाँ मेरी बहन रहती थी। वहाँ मेरी बहन रही है 4-5 दिन कैसे करके। और संजय वहाँ से जब मार पीट रहे थे, संजय खुद देख रहा था, लेकिन कभी वो नहीं बोला कि मेरी पत्नी को तुम क्यों मार रहे हो, क्यों पीट रहे हो। एकदम छुप के वो देख रहा था। जब मेरी आस्था बेटी जो छोटी सी थी, वो बोलती है कि मेरी मम्मी को मत मार डालो, एकदम से वो करने लगी। एकदम मेरी बेटी वो कर रही है करके बहुत ज़्यादा वो बताने लगी कि मौसी मेरी मम्मी को बहुत मारे हैं, वहाँ पापी है, सब दुष्ट है, हम लोग नहीं जाएंगे कभी वहाँ पे। ऐसे बोलने लगी। मेरे को हम लोग को न्याय चाहिए। राम प्रताप पर सबसे ज़्यादा उसके पर कार्रवाई होना चाहिए। और पुलिस थाना में हम लोग जब गए तो पुलिस थाना वाले हम लोग को एकदम डांट के चिल्ला के बोलने लगे कि बाहर निकलो, तुम लोग ऐसे करोगे क्या। मेरी बहन फांसी बिल्कुल नहीं लगाई है मेरे, क्योंकि बात हुई है उससे। जब वो इतना सारा 2 साल में मेरी बहन जब वो रही, आस्था को उसको छोड़ के भगा दिए, जब घर से बाहर निकाल दिए, जब खुद से वो घर बनाई उस संजय का खरीदा हुआ ज़मीन में, कि फिर उसके बाद वो संजय नोटिस भेजा था वहाँ से कि स्टे लगाने के लिए घर में। अलय नाम का लड़का करके मेरा पति कौन है। फिर थाना में गई है मेरी बहन, बोलती है कि अलय नाम का पति मेरा कौन है, भाई सामने खड़ा करो, और मेरा दूसरा पति कौन है। दहेज के लिए हमेशा वो करते थे उसको, दहेज के लिए कि दहेज के लिए ये गाड़ी लाओ तो ये लाओ, ऐसे करके बोलते थे। उसको मारते पीटते थे सब। अब फिर जब से बेटी पैदा हुई ना, तब से उसको एकदम घर से ही निकाल दिए कि घर बेटी पैदा तू की है करके। अब हमारे घर के देवी देवता का पूजा कैसे होगा, ऐसे करके बोलते थे। नहीं, मेरी बहन फांसी नहीं लगा सकती, क्योंकि मेरे से बात हुआ है। कभी मैं ऐसा रीना दी में कभी ऐसा बात नहीं करूँ, बुज़दिल वाला काम नहीं करूँगी। मेरी बहन बोलती थी कभी नहीं करूँगी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम प्रफुल्ल गुप्ता है। कहाँ से क्या हो गया पूरा बात बताइए। मेरा घर लोसगी में है। कुन्नी में कांड हुआ था, जो माँ और बेटी फांसी लगे हुए मिले थे। तो मृतक का 3 दिन पहले कुटुंब न्यायालय में सुनवाई आया था। सुनवाई में यह आया था कि आप जो इनका सामान को ले गए थे, इसके बहन लोग घर से चोरी करके, तो सामान को लाया जाए, फिर और 10,000 रुपये मासिक दिया जाए भरण पोषण के लिए। लेकिन फिर वो बोलने लगी कि चलिए मेरे साथ, अपने पति को कि आप मेरा सामान लाइए साथ में, तब ना जाऊंगी। फिर वहाँ होने जो कांड हुआ उससे 1 दिन पहले गई स्कूल में जाने के बाद वहाँ से फिर 5 बजे से उन लोग को गायब कर दिया गया। पता ही नहीं चला, ना उनका फ़ोन उठ रहा था ना कुछ भी। और जो भी हमारा भेजी थी फ़ोटो अपने बच्ची का, वो थाना में मोबाइल जमा होने के बाद वो भी हमारे मोबाइल से ऑटोमेटिक डिलीट हो गया। इसका मतलब यह है कि थाने में पूरा डिलीट कर दिया गया, या जो भी मोबाइल को रीसेट मार दिया गया। क्या कहना है आपका, क्या आरोप है? हमारा आरोप ये है कि जब गायब हुई बच्ची और माँ स्कूल से, तो कुछ साजिश है। और फुटबॉल रस्सी में लटक ही नहीं सकते, उतना पतला में कैसे चढ़ेगी माँ, और माँ को मारेगी, बच्ची को माँ मारेगी, तो पहले तो बच्ची को मारी होगी, तो फिर कैसे अपनी माँ एक बच्ची को मार सकती है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग न्याय चाहते हैं इसमें। किसके ऊपर शंका है, क्या दिक्कत? हमको शंका है उसके जीजा पे, क्योंकि उसके जीजा वहाँ पे घूम रहे थे थाना के सामने, और संजय पे। अच्छा, उसके पति पे? हाँ, सब उसके पति पे। उसका पति उस दिन साथ
चौकी कुन्नी थाना लखनपुर में कुछ दिन पूर्व जो है 2 मर्ग हुए थे, जहाँ पर कि जो संजय गुप्ता जो कि हाई स्कूल में वहाँ पर टीचर हैं शासकीय स्कूल कुन्नी में, स्कूल कैंपस में ही उनकी पत्नी मीना गुप्ता और उनकी जो 7 साल की लड़की है, दोनों ने जो पेड़ पे चढ़ करके और फांसी लगा ली थी। इस संबंध में जो है वहाँ चौकी कुन्नी में मर्ग कायम किया गया है और मर्ग की जो है वो जांच चल रही है। मर्ग का बहुत बारीकी ढंग से जो है जांच की जा रही है। आवेदक के द्वारा जो भी आवेदन में उल्लिखित तथ्य हैं उस पे भी जो है मर्ग जांच कराई जाएगी और जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से फिर आगे की कार्रवाई कराई जाएगी। जो भी ये सारी चीज़ें आवेदन में उल्लिखित हैं उनको गंभीरता से लेकर के उन सारे चीज़ों पे जो है बारीकी से जांच कराई जाएगी।